हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैदिक पाठशाला। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोम के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के कुछ एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, ये जो एमसीक्यूज हैं मैं कई सारे पार्ट्स में लेके आऊँगा और मुझे पूरा यकीन है कि ये एमसीक्यूज आपके बहुत हेल्पफुल होगा। देखो, ये इनिशियल पहला वीडियो है सोम का, तो इसमें ना मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो सारे ही हैं, लेकिन थोड़े इजी क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं रखे हैं मैंने, न्यूमेरिकल आने वाले वीडियोस में रखूंगा। इनिशियल वीडियो था, इस चलते मैंने न्यूमेरिकल का थोड़ा सा अवॉइड किया है। ठीक है, ताकि आपका बेस कितना बेटर है आप पहले वो चेक कर लो। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ वो किसी ना किसी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंडिया में आए हुए हैं। ठीक है, सारे जेई के एग्जाम है, जेई और एई के भी हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो, जेई में भी एई के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप जरूर उसको भी करके जाया करो, चाहे जिस सोर्स से आपको मिले। तो होप आपको ये पूरी हमारी कोशिश बेटर लगी, पसंद आए। और आप अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आपको सारे के सारे आपके जितने भी एम सी क्यूज़ हैं, प्लस हमने कई सारे टॉपिक्स पे वीडियोस भी कवर किए हैं, तो आप प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लें, वो आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अ मटेरियल हैविंग द सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शंस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? होमोलोगस, आइसोट्रोपिक, होमोजेनियस, इलास्टिक। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप सोचें और आंसर दें। होप आपने आंसर सही किया हो। इसका आंसर होगा आपका आइसोट्रोपिक, बी, है ना। सेम डायरेक्शन, सेम प्रॉपर्टी हो ऑल द डायरेक्शन में, तो उसको हम आइसोट्रोपिक कहते हैं। ठीक है। क्रीप इज ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ प्लास्टिक स्ट्रेन विद टाइम एट कांस्टेंट लोड, इलास्टिक स्ट्रेन विद टाइम एट कांस्टेंट लोड, प्लास्टिक स्ट्रेन विद टाइम एट वेरिंग लोड, इलास्टिक स्ट्रेन विद टाइम एट वेरिंग लोड। देखो, ये क्वेश्चंस इतने आसान लग रहे होंगे ना आपको, कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप हल्का सोच करके छोड़ दें, क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग सा आएगा ना, कि जैसे यही वाला क्वेश्चन है ना, आपको आता 100% होगा कि उसमें स्ट्रेन आता है, लेकिन कौन सा स्ट्रेन आता है, वेरिंग लोड से आता है या कांस्टेंट लोड से आता है, ये क्वेश्चन है बस थोड़ा सा आपको। तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप अपने इतनी बात कर ले तो आपको पता होगा कौन सा है प्लास्टिक स्ट्रेन विद कांस्टेंट लोड, है ना। चलो, स्ट्रेस में भी डिफाइंड एज, क्या होता है? फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट ब्रेथ, फोर्स फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये इतना आसान क्वेश्चन है, आप कहोगे सर ये तो नहीं आया होगा, ये भी आ रखा है भाई मेरे, ये भी आ रखा है। ठीक है, तो क्या है, टाइम देता हूँ, आप सोचिए। ये है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, बी है आपका आंसर। अब अगला, अ मटेरियल विच ओबेज हुक्स लॉ इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा एट इट्स इलास्टिक लिमिट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, एक मटेरियल को हम हुक्स, जो हुक लॉ को फॉलो करता है, उसको हम एक स्ट्रेस दे रहे हैं सिग्मा की। तो अब कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है आपको ये बतानी है। स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई, ये आप जानते हैं, इलास्टिसिटी होते हैं, मॉडुलस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना। मैक्सिमम shear stress is equal to sigma by 2, strain energy is equal to sigma square by 2e into volume, all of the above। कौन सा होगा इसमें से, बताइए, ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है? इसमें होगा ऑल ऑफ द अबव, है ना। सारी की सारी स्टेटमेंट्स सही है। देखो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने सारा का सारा पढ़ रखा है और आप एग्जाम टाइम पे इस एमसीक्यूज को देख रहे हैं। हाँ, अगर आपने सोम के वीडियोस देखने हैं, है ना, डिटेल में लेक्चर्स देखने हैं, तो वो अलग से बनाए हैं हमने, आप वो देखिए। और यहाँ पे हम सिर्फ एमसीक्यूज कर रहे हैं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये बेसिक आता हो। अगर नहीं आता है तो फिर आपको सच में देखने की ज़रूरत है वो लेक्चर्स को। ये बहुत बेसिक है क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ रखे हैं। आप देख लो, जेई एसएससी जेई 2018 में आ रखा है, और अगर एसएससी में आ रखा है कुछ क्वेश्चन, एसएससी में खुद भी रिपीट करता है कुछ क्वेश्चनों को, आने वाले टाइम में हो सकता है फिर से आपको पूछ लीजिए, आप देखोगे पैटर्न। लेकिन दूसरे जो एग्जाम्स होते हैं ना, एई या जेई के, किसी भी स्टेट के, वहाँ तो 100% आएगा एसएससी वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो एसएससी के तो सारे क्वेश्चन आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम?
क्या कहलाता है? रेजिलियंस, प्रूफ ऑफ रेजिलियंस, बल्क रेजिलियंस, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। उसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है, एमओआर कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी पर वॉल्यूम को, ठीक है। विच आर द which is the correct relationship between young modulus E, modulus of rigidity G and bulk modulus K in an elastic material? अब इन चारों में से आप बताइए कि कौन सा सही रिलेशन। आप देख लीजिए एसएससी जेई 2021, राजस्थान जेई 2020, 15, 16, राजस्थान में तो 3-3 बार क्वेश्चन पूछ डाला। और पैटर्न देखिए आप, 15, 16, 20 मतलब आया ही आया, रिपीट हुआ ही हुआ है ना। और आप देखिए एसएससी जेई में बाद में पूछा है, राजस्थान में पहले पूछ लिया है। चलो, हो गया टाइम आपका ओवर। कौन सा आंसर होगा? आपका डी वाला आंसर सही है ना। 9 kg/3 k plus g. Poisson's ratio is defined as the ratio of, कौन सा होता है बताइए? ये भी देखिए आपका क्या है। अरे ये तो आपको आंसर ही दिख गया। चलिए, पॉइजन्स रेशियो को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सियल स्ट्रेन अपॉन ट्रांसवर्स स्ट्रेन, एक्सियल स्ट्रेन अपॉन शेयर स्ट्रेन अपॉन एक्सियल स्ट्रेन, नन ऑफ दिस। एसएससी जेई में 2018-2011 में आया, हरियाणा एसएससी जेई में आपका 2018 में आया हुआ है। तो देखो, एसएससी जेई के 2011 के बाद 2018 में आया, कितने सालों बाद आया, लेकिन रिपीट तो हुआ ना। देखो पॉइजन्स रेशियो क्या है? स्ट्रेन बाय स्ट्रेन का आपका होता है ये रेशियो, लेकिन वो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो इनमें से नन ऑफ द अबव होगा। हुक्स लॉ होल्ड गुड्स अप टू, हुक्स लॉ कब तक गुड रहता है, वैलिड रहता है? इल्ड पॉइंट, इलास्टिक पॉइंट, प्लास्टिक पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट, बताइए। इसका आंसर होगा क्या? बी, इलास्टिक पॉइंट, है ना, ठीक है। द यूनिट ऑफ स्ट्रेस एसआई इन एसआई यूनिट इज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या ऑल ऑफ द अबव, बताइए। डीएसएसबी जेई में भी आया है, हरियाणा एसएससी जेई में भी आ रखा है। इसका आंसर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, सी। रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू shear strain is called as, shear stress to shear strain को आप क्या बोलोगे? अब देख लो कितने सारे, कितनी बार आ रखा है। एसएससी में 11 में, 17 में, 19 में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में भी आ रखा है 2015, 2018, एमपी में आ रखा है 2017, 18। बताओ इसको क्या बोलोगे? shear stress to shear strain, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा, है ना। यूजिंग स्ट्रेन गेजेस, ये बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजिंग स्ट्रेन गेजेस, नंबर ऑफ स्ट्रेन रीडिंग needed on a plane surface to determine the principal strains and the direction is R 1, 2, 3, 4, बताइए। आंसर होगा सी 3, ठीक है। कितनी रीडिंग्स लेते हैं हम? 3 रीडिंग लेते हैं। The analysis procedure accepting Hooke's law is parabolic analysis, linear analysis, elliptical analysis या curved analysis। कौन सा एनालिसिस हम लेते हैं हुक्स लॉ के लिए? देख लीजिए डीएसएसपी में आ रखा है, जेई में 2019। अगर ये चीज़ें आपने नहीं पढ़ी है तो आप देख लो, आप सोच के जा रहे हो जो नहीं हो पाएगा, ठीक है। बताओ क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा लीनियर एनालिसिस, ठीक। पॉइजन्स रेशियो ऑफ अ परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल इज क्या? 0.25, 0.5, 1 या -1, बताइए। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक। परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का पॉइजन्स रेशियो होता है 0.5, ठीक। तो इसका आंसर बी होगा। The property of material by which it can be drawn into small sections by application of tension is called plasticity, ductility, elasticity या malleability, क्या बोलेंगे आप? बताइए फटाफट। इसको हम कहते हैं डक्टिलिटी, है ना। जहां भी ड्रॉ की बात आएगी तो डी से याद रखिए डक्टिलिटी, ठीक है, ड्रॉ करने की। Which of the following property of material is ability to resist indentation or surface abrasion is called? मेटेरियल की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे कि वो रेजिस्ट करता है सरफेस एब्रेशन या इंडेंटेशन को?
कौन सी होगी बताइए? टफनेस, रेजिलियंस, हार्डनेस या मेलेबिलिटी? हार्डनेस होगी, ठीक है, सही। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, बताइए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को क्या डेफिनेशन है? शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन टू लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन। देख लीजिए कितने सारी जगह आ रखा है क्वेश्चन, ज्यादातर एई में आ रखा है, बट आप कोई भरोसा नहीं, जेई में भी पूछ सकता है। बताइए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? हम्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपकी है क्या? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या तो फोर्स बाय एरिया होगा, है ना, तो स्ट्रेस बाय एरिया, और दोनों में लीनियर होता है, ठीक है। इलास्टिसिटी मतलब लीनियर है, हमने पढ़ा है ना इलास्टिक मटेरियल लीनियरली, आपने वो डायग्राम देखा होगा लीनियर वाला, ठीक। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो है ही है, बस आपको लीनियर रखना है याद, ठीक है इसमें। चलो, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट stress and strain are directly proportional, inversely proportional, curvilinearly related, none of the above। बताइए क्या होगा? इसका आंसर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन आंसर नंबर ए। Hooke's law refers to stress and strain in the body, हाँ? Hooke's law refers to stress and strain in the body, holds true up to elastic limit, yield point, elastic limit या breaking point। कहाँ तक रहता है Hooke's law है? बताइए, 5 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ये आपका रहेगा इलास्टिक लिमिट, ठीक है। Limit of proportionality depends upon A, type of loading, B, type of material, area of cross section, all of the above। एसएससी 2018 का क्वेश्चन है भाई, बताइए। इसका आंसर है टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सिर्फ टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है और किसी पे नहीं, ठीक। A mild steel specimen is tested under tension and a continuous graph is obtained। A load at which there is considerable extension without increase in resistance is called, बताइए। there is a वो लोड जिसपे कि कंसिडरेबल एक्सटेंशन होता है विदाउट एनी रेजिस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं? अल्टीमेट लोड, ब्रेकिंग लोड, लो यील्ड लोड या अपर यील्ड लोड, है ना। अब देखो ये कंसिडरेबल एक्सटेंशन के बाद है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये अल्टीमेट लोड की तो बात करी नहीं, अल्टीमेट पे तो ब्रेक ही हो जाएगा, है ना। ब्रेकिंग लोड पे भी नहीं है, ये अपर यील्ड लोड होगा इसका आंसर, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, आपको एकदम आना चाहिए ये वाला, ठीक है। 21st, modulus of elasticity of mild steel is equal to 0.1 into 10 to the power 6 kg per centimeter square, 0.8 into 10 to the power 6 kg per centimeter square, 2.1 into 10 to the power 5 kg per centimeter square, 2.1 into 10 to the power 6 kg per centimeter square। देखो कुछ एक मटेरियल का आपको पता होना चाहिए, माइल्ड स्टील इतना ज़्यादा यूज होता है कंस्ट्रक्शन में, इस चलते इसका पूछा गया है, और ये बहुत सारे जगह आया हुआ है क्वेश्चन। बताइए। इसका आंसर होगा 2.1 into 10 to the power 6 kg per centimeter square, ठीक। Every material obeys Hooke's law within its elastic limit, proportional limit, upper yield point, lower yield point। बताइए। Within its elastic limit, ठीक है। नहीं सॉरी, प्रोपोर्शनल लिमिट, सॉरी प्रोपोर्शनल लिमिट होगा इसको, ठीक है। एवरी मटेरियल ओवेज हुक्स लॉ विद इन इट्स प्रोपोर्शनल लिमिट। देखिए आज क्या है कि आज मैच आ रहा था, यूरो कप हो रहा है, स्पेन वर्सेस फ्रांस, और अभी अभी स्पेन जीता है, मेरा ध्यान वहां चला गया था, तो देखो मेरी भी गलती हो गई, अभी नंबर कट जाते हैं, आप मत करना ऐसी गलती। एसएससी जेई 2008 2012 दो बार आ चुका है, और आगे भी आने की पूरी संभावना है, ठीक। चलो, एट yield point the material obeys Hooke's law, behaves in an elastic manner, regains its original shape on removal of the load, undergoes plastic deformation। क्या आएगा 2017 जेई, एसएससी जेई? बताइए भाई बताइए। एट yield point पे क्या होता है?
इसका आंसर होगा डी, अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक, चलो, द शेप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ अ नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कर्व। शेप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ अ नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल, ये देख लो, और विद इन इलास्टिक लिमिट कैसा होता है वो कर्व? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कर्व, स्ट्रेट लाइन विद वेरिएबल स्लोप्स, अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्लोप, नन ऑफ द अबव। बताइए साहब, हिमाचल हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ए का क्वेश्चन आ रखा है ये। तो इसका आंसर होगा आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कर्व। ठीक, इन एन इलास्टिक मटेरियल द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन इज ऑलवेज लीनियर, सर्कुलर, नॉन लीनियर, लीनियर और नॉन लीनियर। राजस्थान जेई 2020 बिल्कुल अभी का क्वेश्चन है, बताइए। इसका आंसर होगा लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक, द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल, टफनेस ऑफ मटेरियल, हार्डनेस ऑफ मटेरियल, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फेल्योर। बताइए, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट्स, तो इसका आंसर है आपका टफनेस ऑफ मटेरियल। ठीक है, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट्स। ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आने चाहिए यार, बिल्कुल आने चाहिए, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, इतने कंफ्यूजिंग है कि आपको लगेगा अरे ये तो बड़ा आसान है, आता है, लेकिन आप गलत कराओगे। तो इस चलते मैं चुन चुन के लाया हूँ कि आप एक बार फिर से इसको गो थ्रू कर लो। मॉडुलस ऑफ टफनेस इज द एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू रप्चर पॉइंट, यील्ड पॉइंट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या अल्टीमेट पॉइंट। बताइए, मॉडुलस ऑफ टफनेस इज एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू रप्चर पॉइंट। ठीक है, ए होगा आंसर। द मेन the strain energy stored in a body due to external loading within the elastic limit is known as, क्या है? strain energy stored in body due to external loading within elastic limit is known as malleability, ductility, toughness या resilience। बताइए, इसको कहते हैं रेजिलियंस। ठीक है, मैं यार मैं कुछ भी यहाँ पे डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको आता हो। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप प्लीज फिर से वीडियोस देखिए। द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मटेरियल इज यूजुअली यूज टू एस्टिमेट, क्या एस्टिमेट करते हैं हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए? फटीग ऑफ द मटेरियल, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज अ फेलियर, हार्डनेस ऑफ द मटेरियल, टफनेस ऑफ द मटेरियल। बताइए, यह है आपका एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज अ फेलियर। ठीक, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेस पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ब्रिटलनेस पर यूनिट एरिया। ये होता है आपका स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, आंसर सी होगा। The ability of material to absorb energy till the elastic limit is known as ductility, malleability, elasticity, none of this। बताइए, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल इलास्टिक लिमिट, इसको क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी है, मैलेबिलिटी है, इलास्टिसिटी है, या कोई भी नहीं? ऐसा जेई में आ रखा है। आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस, है ना, क्योंकि इसको बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल इलास्टिक लिमिट को हम क्या बोलते हैं? प्रूफ रेजिलियंस बोलते हैं। चलिए, maximum amount of strain energy which can be stored in a unit volume without permanent set is called proof resilience, resilience, creep, bulk modulus। बताइए, maximum amount of strain energy which can be stored in a unit volume without permanent set, इसको बोलते हैं हम प्रूफ रेजिलियंस। ठीक है,
A shaft of dia D and length L has been loaded axially. The ratio of change in dia to the original is called, क्या कहेंगे आप इसको? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, shear strain, lateral strain या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? बताइए भाई, बताइए. एक्सियली लगाया गया है ना, तो उसका परपेंडिकुलर क्या होगा? लेटरल स्ट्रेन होगा, है ना? लेटरल स्ट्रेन इसका आंसर हो गया. व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन? स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, पास्कल, न्यूटन पर मीटर, नन ऑफ द अबव. ये तो बहुत ही आसान है यार. ये इसमें अगर आप नहीं बता पा रहे हो ना, तो मतलब आपको सीरियसली पढ़ने की जरूरत है फिर से. अगर आपका ये आंसर गलत है तो मतलब आपको फिर से बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है. तो इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव. स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता, ठीक है. The ratio between ultimate stress and working stress is known as factor of safety, proof stress, breaking stress, Poisson's ratio. बताइए. क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं ये वाले. आंसर है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है. अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस. The principle of superposition is valid only if the material is plastic, elastoplastic, elastic, stress strain relation is linear. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कब लगता है बताइए? जब मटेरियल प्लास्टिक हो, इलास्टिक हो, इलास्टोप्लास्टिक हो या स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन लीनियर हो. आंसर होगा डी, जब स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन लीनियर होता है तो, ठीक है. रबर इज एन एग्जांपल ऑफ, देख लो हरियाणा एसएससी में आ रखा है. प्लास्टिक मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल. ये टफ वाला है. तो ये होगा आपका ब्रिटल मटेरियल, रबर. याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है. लोग ज्यादातर इलास्टिक मार्क के आ जाते हैं, बट वो होगा ब्रिटल मटेरियल, ठीक. द नेचर ऑफ स्ट्रेस इन अ सीलिंग फैन रॉड इज टेंशन, कंप्रेशन, बेंडिंग, नन ऑफ द अबव. बताइए फटाफट. ये मेरे को लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी ना कभी कभी भी आ सकता है ये. बताइए क्या होगा. क्या यार ये. तो कौन सा रहता है स्ट्रेस? उसमें टेंशन की रहती है, ठीक है. हाँ, ये बड़ा सही क्वेश्चन था. इसने तो मेरे को भी चकरा दिया था. अ बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड लेंथ एल फ्री टू एक्सपेंड ऑन बोथ एंड, मतलब दोनों एंड पे फ्री है, कहीं से दबा फिक्स नहीं है. इज हीटेड टू अ टेम्परेचर टी. अब उसको हम हीट करते हैं. टेम्परेचर, द थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बार इज, कितना थर्मल स्ट्रेस उसमें इंड्यूस होगा अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा है? बताइए कितना थर्मल एक्सपेंशन इंड्यूस होगा अगर वो क्या है, बार फ्री है ना, दोनों एंड पे फ्री है तो. और अगर हम उसको हीट करते हैं टी टेम्परेचर तक, तो क्या होगा थर्मल स्ट्रेस? अल्फा टी बाय ए, अल्फा टी बाय ए एप्सिलॉन, अल्फा एल टी बाय ए एप्सिलॉन या जीरो. सर चकरा देने वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन ये जीरो होगा, ठीक है. अगर वो दोनों एंड से कहीं से फिक्स्ड होता ना, एक एंड भी फिक्स्ड होता, दोनों एंड भी फिक्स्ड होते, तो उसके अलग अलग चीजें होती. लेकिन दोनों एंड फ्री है तो कोई स्ट्रेस उसमें डेवलप नहीं होगा, ठीक है. बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं डेवलप होगा. इसका आंसर जीरो होगा. एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज टेंशन स्ट्रेस, इलास्टिसिटी, कंप्रेशन स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस. देख लो पंजाब जेई में भी आ रखा है ये क्वेश्चन. बताओ भाई फटाफट बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है ये. इसका आंसर होगा डी, टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक. द प्रोडक्ट ऑफ यंग मॉडुलस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नोन एज, ये सब तो यार डेफिनेशन है सीधा, है ना. प्रोडक्ट ऑफ यंग मॉडुलस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी या टॉर्जनल रिजिडिटी. बताइए जी, बताइए फटाफट बताइए. ये होगी आपकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक. सही होगा आंसर. Within the elastic limit of material, modulus of elasticity is ratio of, modulus of elasticity is ratio of area to strain, stress to area, stress to strain, strain to stress. किसका रहता है बताइए? एसएससी जेई 2021 में आ रखा है. विद इन इलास्टिक लिमिट
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज रेशियो ऑफ, बताइए। आंसर होगा सी, है ना, स्ट्रेस टू स्ट्रेन। When a body is subjected to three mutually perpendicular axes, three per, mutually perpendicular stresses of equal intensity, the ratio of direct stress to volumetric stress is known as, ठीक, Young modulus, modulus of rigidity, bulk modulus या Poisson's ratio. When a body is subjected to three mutually perpendicular stresses of equal intensity, the ratio of stress to volumetric strain is known as, बताइए। यंग मॉडुलस कहलाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाएगा, बल्क मॉडुलस कहलाएगा या पॉइजंस रेशियो कहलाएगा। ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के लाया हूँ, वैसे आने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी आ रखा है, एक बार तो आ ही रखा है यार एनबीसीसी के जेई में, तो क्यों रिस्क लिया जाए, आप जान लो इसको भी, है ना। तो आप देख रहे हो स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, जब भी नीचे में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रहेगा ना, तो भाई सीधा सीधा बल्क मॉडुलस होगा उसका आंसर, ठीक है। तो आंसर सी रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 44, इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज जीरो, द मटेरियल इज सेड टू बी, अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जीरो हो तो ऐसे मटेरियल को आप क्या कहोगे, रिजिड, इलास्टिक, फ्लेक्सिबल या प्लास्टिक, क्या कहोगे ऐसे मटेरियल को। तो कितने आसान आसान क्वेश्चन है, बट एग्जाम में जाकर दिमाग खराब हो जाएगा अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर बड़ा अफसोस होता है, तो पढ़ के जाओ हर चीज। ऐसे मेटल को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। और पता है यार, ऐसे एक क्वेश्चन भी छूट जाएगा ना, आप सोचोगे यार एक क्वेश्चन में क्या होगा, एक क्वेश्चन छूटने का और 4 नंबर का मतलब हो जाएगा, या 2 नंबर का ही हो आपके एग्जाम में, है ना। बहुत रैंक आ जाता है यार, बहुत रैंक का अंतर आ जाता है, ठीक, बहुत ज्यादा रैंक का अंतर आता है। इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, द एरिया अप टू इलास्टिक लिमिट ऑफ स्ट्रेसेस इंडिकेट द फॉलोइंग मैकेनिकल प्रॉपर्टी, है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में एरिया जो होता है उसका बनता है नीचे में विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ स्ट्रेसेस, क्या इंडिकेट करता है, कौन सी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ, रेजिलियंस या इंड्योरेंस, बताइए। इसका आंसर आपका है रेजिलियंस, है ना, सी। द रेशियो बिटवीन लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज नोन एज, लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या पॉइजंस रेशियो। ये तो इतना आसान क्वेश्चन है कि मेरे को लगता है बस ऐसे ही डाल दिया उन्होंने देखने के लिए कि भाई ये भी आता है कि नहीं आता इन लोगों को। देख लो, यू उत्तराखंड के एसएससी जेई में 2017 में, उससे पहले यूपी के जेई में 2016 में आया था। ये नहीं आता होगा आपको तो भाई बिल्कुल मतलब फिर तो पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल ही जीरो से। स्ट्रेन बाय स्ट्रेन है तो 100% पॉइजंस रेशियो होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेन एनर्जी stored in a member is given by half stress into volume, half strain into volume, half stress strain volume, half stress into strain। किससे, कौन बताता है स्ट्रेन एनर्जी किससे दी जाती है, बताइए। एसएससी जेई में भी आ रखा है 2010 में, यूपी जेई में 2016 में आ रखा है, देख लो 6 साल बाद आया यूपी जेई में, बताओ। आंसर होगा सी, ठीक है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। The safe value of stress under which a member subjected to reversible tensile or compressive stress will not fail is known as, किसको कहते हैं हम, the safe value of stress under which member subjected to reversible tensile or compressive stress will not fail, उसको हम सेफ स्ट्रेस कहेंगे, प्रूफ स्ट्रेस कहेंगे, इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस कहेंगे, इंडोरेंस लिमिट कहेंगे। देख लो कितने सारी जगह आ रखा है, महाराष्ट्र जेई, आरआरबी जेई, गुजरात एसएसबी में, केरला पब्लिक सर्विस कमीशन में, बताओ। आंसर है आपका इंड्योरेंस लिमिट, ठीक है, कितना इंड्योर कर सकता है वो स्ट्रेस को, हम उसको बोलते हैं ये। इफ द टेंसाइल स्ट्रेस इज कैरिड ऑन, द टेंसाइल टेस्ट इज कैरिड ऑन, टेंसाइल टेस्ट हम कौन से मटेरियल पे करते हैं, मैलेबल, ब्रिटल, डक्टाइल या प्लास्टिक, कौन से टाइप के मटेरियल पे आप करते हो टेंसाइल स्ट्रेस, बताओ फटाफट।
आप करते हो डक्टाइल मटेरियल पे, ठीक है। पॉइजन रेशियो कैन नॉट हैव द वैल्यू, कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती पॉइजन रेशियो की? 0.7, 0.2, 0.1, नन ऑफ दैट। महाराष्ट्र जेई में आ रखा है भाई। 0.7 है ना, क्योंकि कहां से कहां तक होती है पॉइजन रेशियो की वैल्यू? -1 से लेके 0.5 तक, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी की डायमेंशन ही नहीं होती है? शेयर फोर्स, स्ट्रेस, स्ट्रेन या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देख लो एसएससी जेई में आ रखा है ऐसा क्वेश्चन भी। मतलब आप सोचो कि बिल्कुल आसान है, लेकिन कई लोगों ने नहीं किया होगा, ये भी मेरे को पता है। और आप लोगों में से किस किस को नहीं आता है, जेन्युइनली सोचना। हम्म, तो इसका आंसर होगा स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोट्रोपिक मटेरियल? माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, वुल या अल्युमिनियम? एन आइसोट्रोपिक मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टीज सब डायरेक्शन में अलग अलग होती है, ऐसा कौन सा मटेरियल है इनमें से? बताइए आप। माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, अल्युमिनियम या वुड? इसका आंसर होगा वुड, है ना। बाकी सब क्या है? मेटल है। तो इनके ऑलमोस्ट जो हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम रहती है, सिर्फ वुड ही एक ऐसा है जो नहीं प्रॉपर्टी शो करता हर डायरेक्शन में सेम, ठीक। द रजिस्टिंग फोर्स पैरेलल टू द प्लेन इज नोन एज शेयरिंग रेजिस्टेंस, नॉर्मल फोर्स, पुलिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स। किसको बोलेंगे? अगर पैरेलल टू द प्लेन्स है ना, तो वो होगा आपका शेयरिंग रेजिस्टेंस, शेयर होता है, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, 53 क्वेश्चंस में लेके आया था। और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, मैं जानता हूँ, पर ये इंट्रोडक्टरी है। और ये भी बहुत हेल्पफुल है यार, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आ चुके हैं, आपने देखा। और अगर आपको ये नहीं आते हैं तो प्लीज़ आप फिर से वीडियो लेक्चर्स देखिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में जो सोम के एमसीक्यूज होंगे वो और भी टफ होंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।